और दोस्तों समय हो चुका है आपके लिए पंचांग का। आइए शुरू करते हैं, पंचांग की ओर चलते हैं। नमस्ते, सुप्रभात। आज है 14 जुलाई 2023 और दिन है शुक्रवार। विक्रमी संवत 2080 के आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र है रोहिणी तथा योग है गंड। नानक शाही संवत 555, शक संवत 1945 और युगात 5125। आज के प्रभात दर्शन में प्रस्तुत है यह सुविचार: न शरीर तट है और न मन तट है। इन दोनों के पीछे जो चैतन्य है, साक्षी है, दृष्टा है, वह अपरिवर्तित नित्य बोध मात्र ही वास्तविक तट है। जो अपनी नौका को उस तट से बांधते हैं वही अमृत प्राप्त करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। और बिल्कुल सही कहा आपने। जो सुना है, आज की तारीख में जो वही लोग पहुंचते हैं नौका के द्वारा पार अपनी मंजिल की ओर पहुंचते हैं। लेकिन इस सप्ताहांत में आपकी बहुत सारी एक मंजिल तो हम बता दें आपको दोस्तों कि इस वीकेंड में, इस सप्ताहांत में टोरंटो आइलैंड के ऊपर हो रहा है फेस्टिवल ऑफ इंडिया 15 और 16 जुलाई को, जिसमें इस्कॉन के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। हर वर्ष होता है और मेरी समझ में इतने हजारों लोग पहुंचते हैं। मैं तो अनेकों बार गया हूं, 20-25 हजार, उसकी काउंट नहीं कर सकते, नंबर नहीं कर सकते। एकदम पूरा कृष्णमय होता है पूरा का पूरा वातावरण। और समय हो रहा है दोस्तों कि अब हम आपके पास में सबसे पहले मिलन जी का स्वागत कर लेते हैं और उसके बाद में जो कि हम लोग चलेंगे आज के समाचारों की ओर, आज की सुर्खियों की ओर। जी जी बिल्कुल। वीकेंड पे बहुत ही प्यारा फंक्शन हो रहा है जो हर साल होता है, और हम आपको वहां जाने की एक छोटी सी वो दिक्कत होती है कि आपने टोरंटो आइलैंड जाने के लिए एक वाटर टैक्सी बुक करनी होती है या आपको बड़ी बड़ी बोट्स में जाना होता है। बड़ी बड़ी बोट्स में प्रॉब्लम ये होता है कि वेट टाइम बहुत ज्यादा होता है और फिर बहुत सारे लोग होते हैं। माना कोविड का दौर थोड़ा सा पीछे छूट गया है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों की अभी आदत भी नहीं रही है। तो उस हिसाब से हम आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन देना चाहते हैं, otterguide.com। आप जा सकते हैं otterguide.com और बहुत ही कम प्राइस में आना जाना होगा आपका, और हर 15 मिनट में इनकी बोट से बिल्कुल भी वेटिंग टाइम नहीं है। आप अपनी फैमिली के लिए एक प्राइवेट बोट भी बुक कर सकते हैं। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन आप जल्दी से जल्दी जाइए www.otterguide.com और यहाँ बुक करें। और ये चेरी स्ट्रीट पे है पिकअप पॉइंट, तो बहुत ज्यादा क्राउडेड भी नहीं है, एम्पल पार्किंग है, वॉशरूम्स है और बहुत सारी सर्विसेज है जिसके साथ आप आराम से ये बोट कर सकते हैं। जी। और दोस्तों, समय हो चुका है आपके लिए अब खबरों का। हम सीधे चलना चाहेंगे आपकी ओर, खबरों की ओर चलते हैं और उसके पश्चात में हम लोग बात करेंगे। जी, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM। शुरुआत करते हैं दोस्तों कनाडा की सुर्खियों से। ब्रिटिश कोलंबिया में 13 दिनों से चल रही बंदरगाह कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त। कर्मचारियों ने नियोक्ताओं के साथ यानी एम्प्लॉयर्स के साथ किया अस्थायी समझौता। और क्रिप्टो लैंडिंग फर्म सेल्सियस नेटवर्क के संस्थापक एलेक्स मेशिन्स की धोखाधड़ी के आरोप में हुए गिरफ्तार। और ऑटवा में बवंडर ने मचाई तबाही। 190 किलोमीटर प्रति घंटा तक चली हवाएं कई इमारतों को पहुंचा है नुकसान। और महामारी भुगतान यानी CERB के वितरण में गड़बड़ी का आरोप। भुगतान को लेकर अदालत पहुंचे 1000 से अधिक कैनेडियन नागरिक। और तेजी से गर्म हो रहे कनाडा के अधिकांश क्षेत्र, औसत तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की हुई है वृद्धि। और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए $68 मिलियन की मदद करेंगी ओंटारियो तथा कनाडा की सरकारें। सस्टेनेबल कैनेडियन एग्रीकल्चरल पार्टनरशिप का हिस्सा होंगी ये फंडिंग। और ओंटारियो में पुरानी कारों के लिए DDR सिस्टम का होगा विस्तार। शोरूम से ही जारी हो सकेंगे लाइसेंस प्लेट। और ग्रैंड पेरेंट्स फोन स्कैम के मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार। $5000 से अधिक की धोखाधड़ी का है आरोप। और ब्रैम्पटन के गार्डन स्क्वायर में आयोजित होगा इस वर्ष वाइब्रेंट ब्रैम्पटन फेस्टिवल। अमन त्रिखा, जस्टिस सिद्धू और फलक शब्बीर होंगे महफिल की जान। और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए बैंक ऑफ कनाडा ने बढ़ाई ब्याज दरें। लोन लेने वाले लोगों की बढ़ेंगी मुश्किलें। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की ओर चलते हैं दोस्तों। फिर फिसली जो बाइडेन की जुबान। जेलेंस्की को बता दिया व्लादिमीर पुतिन।
और बदहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मानी हार, किसी और को सौंपेंगे सत्ता की जिम्मेदारी। अमेरिका में अप्रत्याशित रूप से बड़ी आत्महत्या की घटनाएं, बड़ी संख्या में काउंसलिंग कैंप का सहारा ले रहे हैं लोग। और सिडनी में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय छात्र को बेरहमी से पीटा, आरोपी हुए फरार, छात्र गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। और फ्रांस ने मोदी को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान, लीजन ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में किया ट्वीट। भारत की सुर्खियों की ओर, एनआईए अदालत का बड़ा फैसला, इंडियन मुजाहिदीन साजिश मामले में 4 आरोपियों को दिया गया 10 साल का सश्रम कारावास। और इनकम टैक्स विभाग ने ऑटोमोबाइल कंपनी प्रोग्रेसिव के 35 ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी, 15 करोड़ रुपए किए बरामद। और भारत की ताकत में होगा जबरदस्त इजाफा, फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान और 3 पनडुब्बियां खरीदने को दी गई है मंजूरी। और जम्मू कश्मीर में एनआईए ने आतंकियों के कई ठिकानों पर की छापेमारी, आपत्तिजनक डाटा सहित डिजिटल उपकरण भी हुए हैं बरामद। इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ चंद्रयान 3, चंद्रमा पर करेगा सॉफ्ट लैंडिंग। चलते हैं भारत की सुर्खी, खेल जगत की सुर्खियों की ओर दोस्तों। डोमिनिका टेस्ट में भारत ने ली महत्वपूर्ण बढ़त, रोहित और जायसवाल ने पहले विकेट के लिए की रिकॉर्ड साझेदारी। और यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन। व्यापार जगत की सुर्खियों में दोस्तों, नौकरियों पर एआई की मार शुरू, भारतीय कंपनी ने एआई चैटबॉट को किया हायर, 90% सपोर्ट स्टाफ को नौकरी से बाहर निकाला। और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से भारत में खुदरा महंगाई 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। चलते हैं मनोरंजन जगत की सुर्खियों की ओर। और महेंद्र धोनी के होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म लेट्स गेट मैरिड का ट्रेलर रिलीज, जल्दी पर्दे पर आएगी फिल्म। और शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म जवान का टीजर जारी, दमदार एक्शन अवतार में दिखेंगे अभिनेता। और दक्षिण भारतीय सिनेमा की हिट फिल्म आई स्मार्ट शंकर के सीक्वल का ऐलान 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। तो दोस्तों यहीं से अब शुरुआत करेंगे हम अपने विषय वस्तु के ऊपर जाने की ओर। मिलन जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, चलिए आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले हम स्टूडियो का नंबर एक बार बता दें, 905-601-1350। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो पे और बात कर सकते हैं और हमें अपने थॉट्स बता सकते हैं। जी, तो चलिए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। और कुछ जो मेरे पास में जानकारी है इसी को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और हमारे साथ में हमारे बलदेव सिंह जी, इन्होंने दर्शन दिए हैं और अपने गीत की फरमाइश। बलदेव जी आप चिंता मत कीजिए, आपके गीत की फरमाइश मेरे डायरेक्ट फ़ोन नंबर में आ गई, लेकिन फिर भी कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर हम लोग बात करते हैं। बोलिए बलदेव जी, क्या कहना चाहेंगे? सत श्रीकाल, राम राम, सत श्रीकाल, बोलिए। गलत ना बोल जाते है ना? नहीं, गलत नहीं बोलते, बिल्कुल सही बोला आपने, राम राम, बिल्कुल सही बोला। ये बाकी मेरा मैं पहले आज गाना भेजता पूरा लाओ आज आखिरी में 3 मिनट गाने के लिए, सिर्फ आपके लिए। ओके मिलन जी, बिल्कुल ख्याल रखेंगे, पूरा गाना। नहीं, आज आप पूरा इंतजार कीजिए, बने रहिए और प्रोग्राम के बारे में हमें बताइए, अच्छी टिप्पणियां कीजिए और कहीं कमी हो वो भी बताइएगा, लेकिन बिल्कुल आपका गाना पूरा आज लगेगा। धन्यवाद। नंबर मिल गया मैं तो अरे आपने इतनी सारी मैटर भेजे हुए हैं कि मुझे उसको करने में सबको कवर करूंगा लगेगा, लेकिन एंजॉय कीजिए टॉपिक, उसके बाद में बात करते हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में बलदेव सिंह जी, जो अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के प्यारे से लिसनर्स हैं। इतनी चीज़ें इन्होंने भेजी हैं, उसके बाद इनके बारे में अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा, लेकिन गीत संगीत के शौकीन और हम भी हैं, कोई नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और भी बीच में कोई और कॉल कर रहे हैं, आपका भाई नंबर नहीं आ रहा, दोबारा कोशिश कीजिएगा। लेकिन मिलन जी, आज के विषय वस्तु को हमारे श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मैं करूं या आप करेंगे? चलिए तो दोस्तों कुछ सवालों के साथ शुरू करते हैं, लेकिन सवालों से नहीं, और ये सवाल जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है, और इसको रिपीट भी करेंगे, लेकिन एक कॉलर और जुड़ गए हैं, अभी तो मैंने सवाल भी नहीं शुरू किए। चलिए जी, आप भी बोलिए, स्वागत है आपका अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में। जी हाँ, नमस्ते राकेश। नमस्ते विजय जी। मैं कहूँगा कि आज का प्रोग्राम है, और दुर्भाग्य से मुझे प्रोग्राम करना पड़ा, मैं नहीं चाहता कि इस तरह के सब्जेक्ट्स को मैं लूँ, लेकिन
कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कनाडा के अंदर में लोगों को डिस्टर्ब करते रहना चाहती। कौन सी ताकतें हैं, इसका जवाब पील पुलिस को खोजना है, टोरंटो पुलिस को खोजना है, कनाडा सरकार को खोजना है, RCMP को खोजना है और OPP को खोजना है। जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं यहाँ से सब्जेक्ट दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप एक जागरूक नागरिक हैं एक ऐसे देश में जहां पर हिंसा और वायलेंस का, पॉलिटिकल का या किसी का स्थान नहीं है। अगर कोई भी इस तरह की घटना करता है, कोई भी वायलेंस, हेट स्पीच या नफरत को बढ़ावा देता है, तो हेट स्पीच में आता है और पुलिस और सरकार इसके ऊपर एक्शन करती है, कार्रवाई करती है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सवाल, क्या कनाडा की सरकार देश में मतलब कनाडा में खालिस्तान समर्थकों और आतंकियों के प्रति, आतंकवादी सोच के प्रति नरम है? क्या कनाडा की सरकार खालिस्तानियों की हिंसा और धमकियों को बेहद गंभीरता से नहीं लेती है? क्या सरकार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने से हमेशा टाल मटोल कर रही है? क्या आखिर क्यों हौसले बुलंद है कनाडा में खालिस्तानियों के और नहीं मिल रहा खालिस्तानियों को, खालिस्तानी सोच के रखने वालों को भारतीय सिखों का समर्थन, और खालिस्तान समर्थकों की हरकतों पर काबू पाने में क्यों नाकाम हो रहे हैं दुनिया के तमाम सारे देश? क्या इन्हें बढ़ावा देकर ये आग से खेल रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब हम आपसे आज की जो बातचीत है, जो हमारा प्रस्ताव है, उसके ऊपर रखते हैं। सबसे पहला, कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की भारत विरोधी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। उग्र प्रदर्शनों के बाद अब खालिस्तान समर्थक खुलेआम धमका भी रहे। हाल ही में यहां पर ऑटवा में भारतीय दूतावास के बाहर भी कुछ पोस्टर्स लगे थे। इन पोस्टर्स में भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। इस तरह के पोस्टर टोरंटो और वैंकूवर में भी लगे थे। 8 जुलाई को इन जगहों पर भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। भारत की प्राथमिक चिंता यही रहे कि भारतीय तिरंगे का कहीं अपमान न हो, लेकिन 8 जुलाई को यह अपमान हुआ था। इसके अलावा बाउंड्री पर पर्ची या फिर दूसरी चीजों को चिपकाना, भारतीय राजनयिक परिसर में कुछ हथियारों और खतरनाक सामानों को फेंकना, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को में हुआ। इधर भारत की तरफ से कनाडा सरकार की सामने खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर चिंता जताई गई थी। इस बार की चेतावनी भी दी गई थी कि अगर इन पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ेगा। अब अमेरिका हो, कनाडा हो या UK हो या ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश आज के दिन समस्याओं से जूझ रहे हैं। खासकर चरमपंथी और कट्टरपंथी ताकतें इन देशों में तैयार हो रही हैं। आतंकवादी और अलगाववादी ताकतें इन देशों में तैयार हो रही, पर इसका सबसे ज्यादा असर पिछले कुछ समय से कनाडा में दिख रहा है। फिर चाहे वो विभिन्न मंदिरों के ऊपर लिखा हो हिंदुस्तान मुर्दाबाद और मोदी जी के विरोध में जो भारत के प्रधानमंत्री उनके खिलाफ हो, या खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरह की कोशिश की गई इंदिरा गांधी की हत्या को रिक्रिएट करना हो, या अभी जो ताजा तरीन जानकारी है दोस्तों, और ये शॉकिंग है कि श्रीमद् भगवत गीता पार्क में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब शब्द लिखना हो। हर घटना के बाद खालिस्तानी सोच के लोगों के हौसले बुलंद होते जाते हैं। इसमें मैं आपसे ये कहूंगा, इसकी जो जानकारी मिल रही है उसमें पाकिस्तान से भी कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। कौन कौन समर्थन कर रहे हैं ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। कनाडा सरकार का कहना है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। अब सवाल है कि कैसे भारत और कनाडा के बीच में जो बढ़ती हुई दरार है इसको रोका जाए। कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके डिप्लोमेट्स के खिलाफ अटैक हो, या उसके देश में दूसरे देश के खिलाफ में कोई हेट स्पीच का मामला हो, या वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हो। खासतौर पर डिप्लोमेट्स के नाम के साथ ये हुआ, जिसमें भारत के कनाडा में हाई कमिश्नर संजय वर्मा और टोरंटो में कॉन्सुलेट अपूर्वा श्रीवास्तव जी के खिलाफ सीधे पोस्टर जारी किए गए। और भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में कहा कि कट्टरपंथी, चरमपंथी, खालिस्तानी विचारधारा भारत या उसके सहयोगी देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए ठीक नहीं है, और इसमें कनाडा की तरफ से भरोसा दिलाया गया भारत को कि वो राजनयिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये है आज का विस्तार। सबसे बड़ी चीज जो महत्वपूर्ण है कि जो पोस्टर, जो चीज मेरे सामने भी मौजूद है, और ये देख करके मुझे भी बेहद तकलीफ हुई सारी चीजों के बीच में, और आप और जहां तक भी पहुंची होगी, और हमारे साथ में हमारे कॉलर मौजूद हैं, कि लिखा हुआ ब्रैम्पटन का ये जो गीता पार्क, जिसका पैट्रिक ब्राउन साहब जो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, गीता महोत्सव हुआ था, और भगवत गीता के ऊपर मोदी इज टेररिस्ट और ब्रैकेट में BBC लिखा हुआ है। ये क्या सोच है? कौन कर रहे हैं लोग? कौन जिम्मेदार हैं? आपको बताना है। क्या आप इसका समर्थन करते हैं, इसका विरोध करते हैं? मैं नहीं मानता कि कहीं पर भी किसी भी देश में इस तरह की चीजें होनी चाहिए, विशेष करके ऐसी जगह, ऐसे स्थान जो कि धार्मिक नाम है श्रीमद् भगवत गीता। अगर ये मान लीजिए इसका नाम गुरु नानक पार्क होता,
क्या कोई इस तरह की चीजें लिखता? गुरु गोविंद सिंह पार्क होता या किसी के नाम पर भी होता, इतने भी गुरु हैं। तो ये भगवत गीता का भी अपमान है जो करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है, किसकी साजिश है, इस पर बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? थैंक यू राकेश जी, आपने अच्छा समाप्त किया है। और मैं बता दूं इसमें कि देखो, हम जब इस विषय में चर्चा करते हैं तो हमें मल्टीपल एंगल से देखना पड़ेगा। सबसे पहले नाउ ठीक है, अगर मतलब जो भी करना चाहते हैं उनको मान लो कि मोदी से प्रॉब्लम है, ठीक है, हो सकती है, ठीक है। तो भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, ठीक है। भारत तो सिर्फ क्या नाम है, सिर्फ हिंदुओं का देश ऐसा तो है नहीं। भारत में सबसे ज्यादा मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन है और भारत के प्रधानमंत्री, पूरे भारत के प्रधानमंत्री। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, देन हाईएस्ट सिख पॉपुलेशन, राइट, पूरी दुनिया में सिखों की। नहीं, आइए, मेरा सवाल ये है कि ये जो कनाडा के अंदर में श्रीमद् भगवत गीता पार्क के ऊपर ये लिखा गया मोदी इज टेररिस्ट, ये कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, तो इस पर ये तो मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि देखो, तो इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर आपको मोदी से प्रॉब्लम है तो फिर आप लाइक देयर इज अ वे टू बेसिकली एक्सप्रेस, टॉक टू योर पॉलिटिशियन, दे विल टॉक। देखिए, इसमें दो सवाल है मेरे, दो सवाल बनते हैं। नंबर एक सवाल, और दोस्तों स्टूडियो का नंबर है 9056011350, 905-601-1350। और मैं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के प्रिंसिपल्स के तहत, उसके तहत इस इशू को ले रहा हूं। वो ये है इशू पूरा का पूरा कि क्या इस तरह की चीजें अलाउड है या करनी चाहिए, और इससे क्या देशों के बीच में क्या होता है? जी, मैं बोल रहा हूँ एज अ कैनेडियन हिंदू, व्हाट आई एम सेइंग दैट इज कि आप हमारे हिंदू प्लेसेस को वैंडलाइज कर रहे हैं, ठीक है। आपको प्रॉब्लम है मोदी से, तो देयर इज अ वे टू बेसिकली एक्सप्रेस योर काइंड ऑफ थॉट। कहीं और लिखिए, मंदिर, ये भगवत गीता पार्क के ऊपर या मंदिरों के ऊपर मत लिखिए। प्लेस पे क्यों आप अटैक कर रहे हो भाई? मतलब क्योंकि मोदी का अकेला हिंदुओं का पीएम थोड़ी है। जी। अब मैं आपको रोकना चाहूंगा एक सेकंड के लिए। एक कॉलर जुड़े, शायद वो जवाब देना चाहेंगे, वो कुछ बोलना चाहेंगे। जी बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी सर, बोलिए, आप अपना रेडियो हिंदी टाइम्स पे हैं सर। हाँ जी, मेरा नाम हजारा सिंह है जी। तो मैं काफी लंबे समय तो इत्थे रहिंदा और मैं ये जो सारा अपना कम्युनिटी दा डायनामिक्स है, मैं इन्हू चंगी तरह जानदा जी। जी। अच्छा, तुसी जो गल कही है कि भगवत गीता दे नाम दे पार्क जो है उत्थे किसी ने जो लिखिया, पहली गल ये केस है वैंडलिज्म दा जी। अच्छा, बिल्कुल ठीक। ਇਹ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ ਔਰ ਰਾਈਟ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਆਤੰਕੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਤੰਕੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹਦੀ ट्रांसलेशन एज ए टेररिस्ट कर रहे हो या एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हो? मैं आपको दो चीज बताता हूं और प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा। एक पोस्टर मेरे सामने पड़ा हुआ है जो मैंने खुद फोटो खींचा है और मैं आपको बताता हूं। मुझे सुनो सर, एक सेकंड सुन लीजिए। और इसमें जो लोग भी हैं शायद ये कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, एक पोस्टर मेरे सामने पड़ा हुआ है, इस पे लिखा पंजाब, नीचे लिखा HUL, उसका मतलब मुझे नहीं पता, खालिस्तान। उसके बाद में है कि खालिस्तान रेफरेंडम का एक पिक्चर बना हुआ है, उसमें एक दिखा रहा है कि मतलब लिखा हुआ है कि इंडियन एक गन दिख रही है। फिर उस पोस्टर के साथ में एक चाकू दिख रहा है जिस पर लिखा वो लिख करके और उसके ऊपर वार करते। जो मुझे सबसे बुरी चीज जो इसमें लगी है, उस पर लिखा शहीद भाई मोहिंदर सिंह कूनर खालसा और लिखा लेफ्ट कनाडा टू फाइट आर्म्ड स्ट्रगल फॉर खालिस्तान। तो ये एक हिंसक बात बताई जा रही है जो कि कोई डेमोक्रेसी, ये मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात से। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग भी खालिस्तान के साथ में हिंसा के साथ में जोड़ रहे हैं कि आर्म्ड स्ट्रगल, तो इसी कारण से मैंने कहा कि भाई ये तो आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हथियार के द्वारा। जी बोलिए। हाँ जी, इत्थे जो हुण उस चीज है ਜਿਹੜੀ जो कनेडियन सिस्टम की जो पॉलिसी है जी, उन्होंने बड़ी पॉलिसी स्पष्ट है। नंबर 1 कि दे आर वन फॉर इंडिया,
बिल्कुल ठीक है, वन इंडिया, यूनिफाइड इंडिया। यस एब्सोल्युटली। नंबर 2 दूसरी चीज़ है कि नो वायलेंस। उस दी वजह तो इत्थे 2 सिख ऑर्गेनाइजेशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਾਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਫਲੇਅਰ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਸਟਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੀਫ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੀ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫਲੇਅਰ ਅਪ नहीं करना चाहिए जितना कि जी मैं समझ गया। इंडियन मीडिया नहीं, पर मैं इसके ऊपर अलग से हम कभी प्रोग्राम पर करेंगे इंडियन मीडिया के ऊपर। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि ये चीज जो है कनाडा में मुझे 30 साल हो गए, 30 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूं। ये जो माहौल आज दिख रहा है मुझे नहीं दिख रहा। मैं आपको बताऊं, कभी इस तरह का माहौल नहीं हुआ। और हमेशा एक चीज की मैं नहीं मानता हूं कि जो लोग भी कर रहे हैं, जो खालिस्तान के पक्ष में, देखिए कनाडा में हम रह रहे हैं, क्यूबेक ने रेफरेंडम 2 रेफरेंडम हुए हैं, लेकिन आप अगर क्यूबेक की वकालत करते हैं तो कनाडा का अपमान करके आप नहीं कर सकते। आप अपने रीजन दीजिए। मैंने तो यहां तक लोगों से कहा है, आप रेडियो पर बोलिए, टीवी पर आए, आप बताइए आपके लॉजिक्स क्या हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, क्योंकि यहां कनाडा में समाज के अंदर मंदिरों के ऊपर हिंदुस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, या फिर भारत के झंडे को जला, भारत के झंडे के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने, जिसमें सिख भी थे, सभी लोगों ने कुर्बानी दी। मुझे लगता है कि सिखों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, किया जा रहा है जानबूझ करके। और इसमें मैं आपके साथ सहमत हूं कि जहां आपने कहा कि ये बहुत जरूरी कि कुछ लोग जानबूझ करके या कुछ ताकतें जानबूझ के कर रही हैं, और इसका काम ये जो अथॉरिटीज हैं उनको इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा आगे भी कुछ चीजें जो कि आपको सुन करके और भी लगेगा। जी दोस्तों, स्टूडियो का नंबर 9056011350 है। आप स्टूडियो में कॉल कर अपने विचार दीजिए, बताइए, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी मामला है। लेकिन कोई भी देश आतंकवाद, हिंसा की बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। और किसी भी, अब जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, उनसे उनके खिलाफ कोई नाराज होंगे, अब उनको कोई किलर कहेगा क्या, और इस तरह से कहेगा? तो ये बिल्कुल है। बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर लिखा, बीबीसी के मामले में सबको वो एक अलग पॉइंट होता है। जो लोग भी लिख रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है, उनका नियत क्या है, ये सब चीजें हैं। जी विजय जी, और दोस्तों जो लोग भी आप बात करना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, 9056011350 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी बोलिए। हाँ सही बता रहे हो। देखो मतलब वो तो पूरा अलग ही विषय है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कम्प्लीटली मतलब फेक, और मतलब लाइक क्या एजेंडा था उसमें, वो अलग बात हो गई, ठीक है। लेकिन क्या फेक था, चलिए बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा प्रकाश भी डाल दीजिए इस पर। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाती है, कहती है कि मोदी इज लाइक दिस, बट देन लेट मी टेल यू, मोदी को पूरे मतलब इतने साल तक पूरा केस चला, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसमें मतलब मोदी का कोई भी उसमें हाथ नहीं था, बिकॉज 2002 राइट्स में मोदी हैड नो लाइक और बहुत समय तक केस चला है, उसकी मतलब बड़ी मतलब इंक्वायरी बहुत कुछ हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। तो इसके बाद फिर मतलब उस बात को बार बार लाना, और हमें क्या बीबीसी बताएंगी कि भारत के मामले के बारे में क्या है, कि हमें क्या लाइक दिस इज जस्ट टू मच, राइट। एनीवे, और वी वेरी वेल नो लाइक व्हाट इज बीबीसी, राइट। आई मीन दिस इज लाइक गवर्नमेंट फंडेड लाइक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म है, वो सब जानते हैं, ठीक है। तो एनीवे, तो ये बीबीसी की बात बाजू में रखते हैं। मेरा जो मुद्दा था वो कहना है कि ये जो एक्टिविटीज होती है, ये जो हिंदू फोबिक एक्टिविटीज होती है, ये जब एक और कॉलर जुड़े हैं, लिए मुझे उनको लेने दीजिए साथ में, अब बने रहिए। जी जी जी, ये एक्टिविटी तभी तक क्यों बढ़ती है जब ये रेफरेंडम होता है, पहली बात। आइए इस पे आते हैं। एक और कॉलर भी कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी ले लेते हैं, फिर आप भी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी स्वागत है आपका अपना रेडियो पे। जी
राकेश जी, जो मोदी जी के बारे में इस पे लिखा गया है और जो विजय जी कह रहे थे मैंने पूरा सुना नहीं, बट ये हिंदू फोबिक ही है इसमें। ये जो है ना, ये पूरी कम्युनिटी पे प्रहार है। जैसा कल आपका टॉपिक था कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे AK-47 लेके, ये उसी का दूसरा रूप है। जैसे होता नहीं कि परत दर परत जो है ना चेहरा उजागर हो रहा है, कि पहले वो बात करते हैं भारत को तोड़ने की, फिर सोसाइटी को तोड़ने की, और अब आके कि जैसे इन्होंने भी इंदिरा गांधी जी पे हमले की बात करी थी, उसका जो पूरा पोर्ट्रेल करा था। और ये जो श्रीमद् भगवत गीता पार्क को ही क्यों चुना गया, सबसे जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि इसी क्योंकि वहां पे बहुत सारे ब्रैम्पटन में पार्क हैं, अलग अलग पार्क हैं, इस पार्क को चुनने के पीछे रीजन क्या है इसको समझना। ये जो साइकोलॉजी आप समझिए, उसमें लिखा है श्री भगवत गीता पार्क, जो बेसिकली हिंदू पॉपुलेशन का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जो हिंदू समाज है उनका सबसे। तो ये खाली मोदी पे अटैक नहीं, उस पे इस तरह से लिखना कि मोदी इज अ टेररिस्ट, और उस बोर्ड पे लिखना जिसपे आप जिसको हिंदू धर्म में इतनी ज्यादा मान्यता है, ग्रंथ को मान्यता है, ये प्योर हेट का एक्ट है, हिंदू समाज के प्रति एक्ट का हेट का एक्ट है। और जो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है उस पे है, कोई भी और धर्म संप्रदाय में लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हिंदुओं पे जो खुला अटैक हो रहा है, और ये पैट्रिक ब्राउन हो चाहे कोई भी, मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहता, बट इस पे चुप रहना ये समाज नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो चुप रहे, मैं ये नहीं कहूंगा कि चुप रहे, क्योंकि इस बात को हिंदू फोबिया के बारे में और पैट्रिक ब्राउन से लेकर के उसी के साथ में पियर पोलिवे से लेकर के बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने इसके ऊपर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत हुआ। एक और कॉलर जो है वो भी कुछ कहना चाहते हैं। राकेश जी, मैं कट करूंगा थोड़ा सा, मेरा 1 मिनट बात सुन लीजिए। कहने और करने में कोई एक्शन होना चाहिए, एक्शन कुछ भी नहीं है। हाँ, एक्शन, ये बात सही है, ये एक्शन नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, जस्ट टॉक्स। जी, जस्ट टॉक्स हैं, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ये कहना है। आपका शुभ नाम आपने क्या बताया? मेरा शुभ नाम अरुणेश है। अरुणेश जी, हमारे साथ में भाविक शर्मा जी का नाम आ रहा है। जी बोलिए भाविक शर्मा जी। डर तो नहीं है आपको? नाम बोल दिया आपका। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। और दोस्तों, हर कंट्री आज की ये समय वो नहीं है कि तोड़ने का, और भारत ने इतनी बड़ी विभीषिका झेली, इतनी बड़ी, इतनी कठिनाई झेली है, और आज तक 1947 के जो जख्म हैं वो अभी तक वो भरे नहीं है, बल्कि भरे नहीं और ज़्यादा हरे होते हैं। जब मीडिया पर देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना झूठ कोई दिखा पाएगा, लेकिन पाकिस्तान की 2nd जनरेशन, ये 3rd जनरेशन जो आ रही है, वो लोग भी कह रहे हैं कि काश उस वक्त में ऐसा नहीं हुआ होता, हम लोग इकट्ठे रहते। आज भी भारत, मुस्लिमों की मैं बात कर रहा हूँ, सिखों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कि जो कि 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, और बड़े गर्व से कह सकते हैं कि वहां पर, मैं मानता हूं सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी अपनी धरती, हमारी अपनी माँ है, वहां पर भी रहे। वो हमारी जन्मभूमि है, वो ये हमारी कर्म भूमि है। दोनों के लिए हमें दर्द होता है, दोनों के लिए तकलीफ होती है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक मैं जरूर लेना चाहूंगा आप लोगों की इजाजत के साथ में। और स्टूडियो का नंबर दोहरा दूं दोस्तों, 9056011350, 905-601-1350 है स्टूडियो का नंबर। और आज के इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया जा रहा है द ऑटर गाय के द्वारा। ऑटर गाय दोस्तों, इस वीकेंड के अंदर में जो लोग भी जाना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा कि ऑनलाइन आपको जाना पड़ेगा द ऑटर गाय OTTER.com पर जाइएगा, और वहां पर आप अपने लिए आइलैंड के लिए अपनी टैक्सी बुक कर सकते हैं, और मात्र $35 जाना और आना, ये आप बुक कर सकते हैं। और इसके लिए नंबर भी हम आपको बता देते हैं, और जल्दी है ऑटर गाय के शॉन से भी हमारी मुलाकात, बातचीत होगी। स्टूडियो का नंबर 416-995-68, नहीं स्टूडियो का नंबर नहीं है, सॉरी, ऑटर गाय का नंबर है दोस्तों, 416-995-6801। और लेते हैं छोटा सा व्यावसायिक अंतराल और जुड़ते हैं आपके साथ में पुनः। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में दोस्तों एक बार पुनः आपका स्वागत है, और हमारे साथ में जुड़ गए हैं द ऑटर गाय। तो ऑटर गाय शान, वेलकम टू अपना रेडियो हिंदी टाइम्स। Thank you very much. Thanks for having us. Okay, so the otter guy. You know what? Tell me, what is the meaning of otter guy? What is the meaning of otter? I know the guy means. Yeah. What is the otter means? Well, the otter is a famous animal here in Canada, and it rhymes with water. Okay, so rhymes with water. Otter is going to take you in the water to the Toronto Island. Welcome, and let me say, my friends,
this weekend a great huge celebration of Lord Krishna is happening. Rath Yatra is happening, and it's not from today. 20 years I'm watching myself, and maybe more than that, and tens of thousands, 20s of thousands. Toronto, all the Canadian media, they report this event. 20,000 people go over there like you will never believe it. And a lot of people who are elderly, and they a lot of time they have to suffer, or they have to go through the anguish. All these things happens, but the Otter guy had the solution for you. Sean, please tell our listeners, what is the solution? What is the issue? Yeah. Well, the one thing that the Otter Guy Water Taxi has come up with is the ability for you to book your departure time on the boat ahead of time. Yeah. So you will have control over the time that the boat leaves and when you're coming back from the Toronto Island. So it's like an airline ticket, but on boats. And the Otter Guy Water Taxi has the ability to book it online. So you could book it as of tonight. You'll be able to book your ticket. It's $35 return. But you are guaranteed. So just help me out. Just help the people out. Just make them help. They go to they're gonna go type TheOtterGui.com. Okay. What happened afterwards? And then once you're at OtterGuy.com, you'll be able to select to and from. So you're going to be coming from the docks driving range, which is 176 Cherry Street. That is our departure. That is where our docks is. That's where our dock is. Our boats leave from. And you'll be able to choose to go to the island. It'll either be Ward's Island or Center Island, but either you could select. And then you're going to, after you select that, you could select the amount of people that are coming with you. So if you're coming with 2 people, 3 people, up to 12 people, you could book that all at once. Wonderful. And then you'll be able to make the payment $35 per person, including HST, and it will be on your credit card, and you'll be given a QR code. Okay. So that QR code is going to be personal to you. Once you come to 176 Cherry Street, our captain and our team will scan your QR code, and you'll be able to go for your departure time, whether it's 10 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, 12:30. That is up to you. Whatever time suits you. Wonderful. Okay, and I will say, can you tell us the number where people can book it and they can enjoy the taxi? And as you mentioned already, it is not expensive. Going and coming back both in $35, right? No hidden charges, nothing, right? It's a return fare. Okay, wonderful. Okay, so anything else you want to add it at the last? Sorry, you could call us as well? Anything add? We are talking right now. Would you like to conclude what you want to say? Yes. You could call us also at 416-995-6809. If you have any questions or you have any questions about anything, how to get here, we do have the option to come by TTC as well. So the Pape Station, if you're coming from the east, we're the closest from the east. So you avoid a lot of traffic by coming directly to 176 Cherry Street. Okay. So the Pape Station bus, the 72B, comes right outside 176 Cherry Street, and the 202 bus from Union Station also comes outside Cherry Street. Thank you so much, Sean, and nice talking to you. See you tomorrow over there. 416-995-6808 is the number for the water taxi. 6809. My apology. 416-995-6809 में 416-995-6809 है ऑटर गाय का नंबर जो कि वाटर टैक्सी चलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब आते हैं बलदेव जी की। उन्होंने कहा भैया आज के दिन मेरा गाना नहीं लगाया ना तो मैं एकदम पीछे पड़ा रहूंगा आपके। तो वो मेरे साथ में जुड़े हैं और साथ जी हमारे साथ कॉल पे जुड़ गए हैं नेहा जी। नेहा जी को लेंगे। नेहा जी आप हमें सुन पा रही हैं? नेहा जी आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी। नेहा जी, मेरा एक निवेदन छोटा सा आपसे, आपको हम थोड़ा आपका टाइम लेंगे यहाँ पर। मैं चाहूंगा कि अपनी फरमाइश, आपके एक गीत हम जरूर सुनाना चाहेंगे। बलदेव जी की भी एक कॉल है, फ्राइडे का दिन हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा गीत मैं जरूर प्ले करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। मेला देखण आई जिंदड़िए मेला। तो देखिए दोस्त थोड़ी पंजाबी मुझे भी आने लगी। बहुत स्वागत आपका वापस से। स्टूडियो का नंबर 905-601-1350। और जिंदगी का मेला दोस्तों तभी बनता है
है जब जेब में धेला हो। और आज की तारीख में महंगाई सारी चीजों से अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिजनेस मिलता है, काम मिलता है, ये आप पॉपुलेशन तो कनाडा में बढ़ी गई है, सरकारों ने खूब कर दिया है, मकान दुकान जगह नहीं है लोगों को। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नेहा सेठी जी, जो कि आपको रिच करने के लिए आई हैं। कैसे, किस ढंग से, बताते हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में। थैंक यू राकेश जी, क्या हाल है? बिल्कुल बेहतर है जी। और तो इतने अच्छे अच्छे गाने चलाते हैं, बस हम सारे अपनी जोन ही भूल जाते हैं बेचने। देखिए, सब आप लोगों का कमाल है। आप जी 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 लेकिन देखिए, यहाँ कनाडा में खुशी खुशी लोग हैप्पी रहे, यहाँ पे कितना खूबसूरत मौसम, सब कुछ है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, आप बताइए, बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछ रहे थे, बोले तिवारी जी कोई डील है, हम सभी ले लेते हैं। उनका बिल्कुल लीजिए, लेकिन बताइए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए, ये जो स्पेशल ये जो प्रोजेक्ट अपना रेडियो हिंदी टाइम्स पर आप बताने जा रही हैं जी। तो राकेश जी, जो प्रोजेक्ट है, मैं काफी कमर्शियल में डीलिंग करती हूँ। कमर्शियल जो रिटेल यूनिट्स होते हैं, स्पेशली प्री कंस्ट्रक्शन। तो ये वाले जो यूनिट्स हैं हम जिनकी आज बात कर रहे हैं, पेरिस में है, एंड राइट ऑफ द हाईवे अगेन इट्स ऑन 403 से आप जब जाते हैं, एग्जिट 403 पे आप जब जाते हैं, एग्जिट 24 आपने लेना है। And it's like आपको एग्जिट करते ही रैंप पे you will see the board of falls in construction, and that's where the plaza is coming. So basically it's like 30 seconds from the highway. सारे 3000 नए घर हैं, 1 किलोमीटर पे कोई और कमर्शियल रिटेल प्लाजा नहीं है। So basically you are looking for 5.5 लाख में आपको रिटेल कमर्शियल यूनिट्स मिल रहे हैं आज की रेट पे, और क्लोजिंग उसकी है 25 में। तब तक रेट ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो इनकी कीमत भी बढ़ेगी। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने भी लेना है या किसी एंड यूजर ने लेना है, तो प्लीज कॉल करें, एंड डेफिनेटली वी विल हेल्प जी। और इसकी जरा हाइलाइट्स भी बता दीजिए फटाफट, क्विकली, नंबर वाइज के। जी हाँ जी। सो राकेश जी, जो ये यूनिट्स है 5.5 लाख के यूनिट्स हैं, इनकी स्क्वायर फुटेज है 850 की। बेसिकली आप कोई अगर किसी ने सैलून खोलना है, बेकरी, सबवे, दे सो मेनी फ्रेंचाइज ऑप्शंस। हम इसमें मोर्टगेज भी करवा के देंगे इनको, और हम इनको फ्रेंचाइज जो अच्छी AAA फ्रेंचाइज भी है वो भी इनको हम लीज करवा के देंगे। तो बेसिकली अगर आजकल बहुत लोग हैं जो काम छोड़ के अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं एक्चुअली रहती हूँ, मैं कैलेडन में रहती हूँ राकेश जी, बट रोज अप डाउन अभी आजकल मेरा पेरिस में हो रहा है, तो बेसिकली 45 मिनट्स लगते हैं आपको मिसिसागा। अगर कोई ब्रैम्पटन मिसिसागा में भी रहते हैं और यहाँ पे अगर रिटेल यूनिट्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं जो बिजनेस खोलना है, they can always go over there. It is a very very good opportunity, and आप हमें करें, रीच आउट करें मुझे, and I will give you more information about it. जी बिल्कुल दोस्तों, मैं नंबर रिपीट कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी हमसे बात करने के लिए। 416 992 8502 और अंग्रेजी में 4169928502 ये है नंबर। 8508 है 8508। दोस्तों ये मैंने मेरी माफी चाहूंगा, तो फिर से नंबर रिपीट कर देते हैं, मुझे लिखने में गलती हो गई। 4169928508 यानी 416 992 8508 नंबर है। और कोई दिक्कत हो आप हमें तो कॉल कर ही सकते हैं। बहुत बहुत आभार 4169928508 टू रीच नेहा सेठी जी। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद दोस्तों। समय बिल्कुल भी नहीं है, और अब हम बात करेंगे हमारी नीलम जी से। नीलम जी बहुत धन्यवाद। आइए बात कर लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ये सप्ताहांत के बारे में, वीकेंड के बारे में? हमारे जी बिल्कुल बिल्कुल, फ्राइडे आ चुका है, वीकेंड पे बहुत ही प्यारी एक्टिविटी हो रही है। आप ऑटो गाय भी यूज कर सकते हैं, आपका आसान तरीका हमने बता दिया है पहुंचने का रथ यात्रा के लिए। जरूर जाइए, फोटोज लीजिए, और हम भी अपने चैनल पे थोड़ा बहुत कवरेज दिखाते रहेंगे, तो आप हमारे को भी अपने सोशल मीडिया चैनल पे फॉलो कीजिए, और हमारी वेबसाइट पे ट्रैक कर सकते हैं www.hinditimesmedia.com। और दोस्तों मोबाइल हब के बारे में कह दूं, इनकी नई स्पेशल समर सेल डील आई है। mobilehub.ca पे जाएं, और क्या सर्विस, रिपेयर, प्रोडक्ट सेल्स, टॉपअप्स, मतलब क्या पूछना। और दोस्तों उसी तरह से हमारे रियासत रेस्टोरेंट है, इंडिया पूजा सजावट हट है, या फिर कॉस्मोपॉलिटन रियल्टी, जितने भी ऐसे हमारे जो हिंदी टाइम्स को सहयोग दे रहे हैं उन तक जाइए, क्योंकि आप इस प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे, हिंदी टाइम्स को सपोर्ट करेंगे। एक और बात दोस्तों,
फिर से मैंने कहा सोमवार को मैं जरूर बात करूंगा। वो नंबर एक ये कि फ्रांस के राष्ट्रपति हिंदी में ट्वीट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आपको क्यों शर्म आती है? जिसको भी हिंदी पंजाबी आती हो अपनी मातृभाषा में बात करें, जिनको नहीं आती हो अंग्रेजी में बात करनी वो भी कीजिए। हम जोड़ने की बात करते हैं और अपनी माँ बोली का, अपने भाषा का, अपने भोजन का आनंद ही अलग है। hinditimesmedia.com को देखते रहिए, सराहते रहिए, हेल्प करते रहिए। ये आपका अपना रेडियो प्रोग्राम है, ये आपका अपना मीडिया है। सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी जरूरत है और आपको हमारी। आपका सप्ताहांत सुखद हो, आपका वीकेंड बहुत अच्छा हो और सोमवार को आपसे होगी पुनः मुलाकात। राकेश तिवारी को दीजिए इजाजत। hinditimesmedia.com देखते रहिए और हिंदी टाइम्स टीवी भी देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलन जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।